हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस। यहाँ पे हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के सारे ही टॉपिक्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, नेचर ऑफ सोशल साइंस बताया है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस विद मेनी पॉइंट्स। यहाँ पे आप फ्लो चार्ट की भी हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको 9-10 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द पास्ट एंड हाउ इट शेप्स प्रेजेंट सोसाइटीज। जैसे कि आप सब जानते हो कि सोशल साइंस क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी हमारा सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो इसमें से हमारा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है जिसमें कि हम समझते हैं हमारे पास्ट को, किस तरीके से हमारे जो सोसाइटी है वो कैसे क्या शेप हुई, क्या क्या बदलाव होते आए उसमें, कैसे क्या चेंजेस हुए, कैसा हमारा पहला पास्ट था अब कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और समझते हैं। सेकेंड हमारा आ जाता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, एग्जामिन द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से कल्चर ने हमारे ह्यूमन बिहेवियर को एक अलग शेप दिया है, किस तरीके से सोसाइटी को एक अलग शेप दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है सोशल कॉन्टेक्स्ट, स्टडिंग हाउ सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड रिलेशनशिप्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी हमारी सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी में, रिलेशनशिप्स हैं, किस तरीके से हमारे इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें, क्या उनका इम्पैक्ट रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिसीज एंड पावर डायनेमिक्स ऑन सोसाइटी। कि पॉलिटिकल सिस्टम का क्या क्या इम्पैक्ट रहा है हमारे सोसाइटी में, हमारी ह्यूमन लाइफ में, कैसे क्या कह सकते हैं कि चेंजेस आए हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई हैं, और कह सकते हैं कि कितने जो हमारी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, वो हमारी सोसाइटी में कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें एनालाइज करते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्टेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग हाउ इकोनॉमिक सिस्टम एंड कंडीशंस अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर को और सोसाइटी को। ज़्यादातर हम सोशल साइंस में यही सब पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में। तो इन्हीं के अराउंड जो है वो चीज़ें घूमती रहती है, अराउंड होती रहती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। आप नाम से ही समझ रहे हो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी का और नेचर का कैसे क्या रिलेशनशिप है, कैसे क्या वो इंटरडिपेंडेंट है, कैसे क्या उनका तालमेल बैठता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, रिलेशनशिप एंड सोसाइटी। यहाँ पे हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से वाइटल रोल प्ले कर रही है एक ह्यूमन बिहेवियर में और ह्यूमन के रिलेशनशिप्स में और सोसाइटी में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल कनेक्शंस, ट्रेंड्स एंड इशू दैट शेप ह्यूमन सोसाइटी। यहाँ पे हम ग्लोबल इश्यूज़ को समझते हैं, पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारे ग्लोबली कलेक्शन जो हैं वो फॉर्म होते हैं, किस तरीके से इसमें कैसे क्या ट्रेंड आते हैं और कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जो कि हमारी ह्यूमन सोसाइटी को एक अलग ही कह सकते हैं शेप देते हैं, अलग ही एक ट्रेंड देते हैं, अलग ही एक पहचान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लोकल कॉन्टेक्स्ट, एग्जामिन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इश्यूज ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड सोसाइटी। यहाँ पे हम सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ की जो कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। आप नाम से ही मैं समझ पा रहे हो लोकल, तो यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी, जो लोकेलिटी से रिलेटेड जो हमारी इश्यूज़ होते हैं, जो हमारी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट, कंपेयरिंग डिफरेंट सोसाइटीज, कल्चर एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स टू डिफरेंट टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड डिफरेंसेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं चीज़ों को। यहाँ पे हम सोसाइटीज़ को कंपेयर करते हैं, लोगों के कल्चर को कंपेयर करते हैं, और जो पुराना हमारा पास्ट रहा है, जो पुराना इतिहास रहा है, उनमें क्या चीज़ें थी, उनमें कैसे क्या पैटर्न होते थे, उनमें कैसे क्या डिफरेंसेस थे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो आप नाम से समझ पा रहे हो कंपेरेटिव, तो यहाँ पे कंपेयर करी जाती हैं चीज़ें लोगों के बीच में, कल्चर के बीच में, सोसाइटी के बीच में और हमारे पास्ट के बीच में। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसमें आप और भी कह सकते हैं कि जो कंटेंट है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, एलैबोरेट करके आप लिख सकते हो। अब हम देखते हैं कंसर्न ऑफ सोशल साइंस की सोशल साइंस जो है वो कौन कौन से एरियाज़ को कवर करता है, कौन कौन से एरियाज़ को हमें पढ़ने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। यहाँ पे भी मैंने आपको पॉइंट्स समझाने की कोशिश करी है। चलो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, जो हमारा सोशल साइंस है वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि लोग कैसे क्या सोचते हैं, लोग कैसे क्या फील करते हैं और लोग कैसे क्या एक्ट करते हैं इन सर्टेन वेज। सेकंड हमारा पॉइंट आ जाता है सोशल इनइक्वालिटी, एग्जामिन इशूज लाइक डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी एंड इनजस्टिस। जैसा कि आप जानते हो कि सोशल साइंस के थ्रू हम ये सारे टर्म्स को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं कि हमारे सोसाइटी में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है या होता आ रहा है, कैसे क्या पॉवर्टी हमारी है, कैसे क्या इनजस्टिस हमारे साथ होता है या हमारी सोसाइटी में होता है। तो ये सारी हम जो कह सकते हैं सोशल इनइक्वालिटी है वो हम सोशल साइंस के थ्रू पढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सोशल चेंज, एनालाइजिंग हाउ सोसाइटी ट्रांसफॉर्म ओवर टाइम। यहाँ पे हम सोशल चेंज के बारे में भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है वो ट्रांसफॉर्म होते आ रही है टाइम टू टाइम के साथ में। जैसे कि आप पहले देखते हो कि किस तरीके से चीज़ें थी, अब कैसी हैं, अब ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमारी सोसाइटी कैसे इन्हांस हो रही है। तो हम ये सारे सोशल चेंज जो है वो सोशल साइंस के थ्रू पढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इन्वेस्टिगेटिंग हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। यहाँ पे हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, उनका क्या इंटरेक्शन रहता है, वो सोसाइटी में कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ग्लोबलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल करेक्शंस एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। यहाँ पे हम ग्लोबल कलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं किस तरीके से इनका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में, किस तरीके से कंट्रीज़ में कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कल्चरल डाइवर्सिटी, वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग डाइवर्स कल्चर एंड आइडेंटिटीज। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्स कल्चर से भरा पड़ा हुआ है, बहुत सारे कल्चर हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, उनके वैल्यूज़, इनके नॉर्म्स के बारे में हम समझते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे ये फेस्टिवल कैसे क्या सेलिब्रेट होता है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, कैसे क्या वहाँ पे चीज़ें परफॉर्म होती है, तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं और उनकी वैल्यू करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सोशल जस्टिस, प्रमोटिंग फेयरनेस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस भी हम पढ़ते हैं सोशल साइंस के थ्रू, तो यहाँ पे हम ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें बायसनेस नहीं करनी है, लोगों के साथ इक्वली व्यवहार करना है, हमें किस तरीके से हमारे क्या ह्यूमन राइट्स है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, स्टडिंग द सोशल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारी सोसाइटी का जो इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट पे कैसे पड़ रहा है, कैसे क्या जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी जो नेचर है बहुत ज़्यादा उसको परेशानी फेस करनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं और किस तरीके से हम सस्टेनेबल मैनर में अपने जो कह सकते हैं वाटर एयर है उनको कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो नेचर है वो और ज़्यादा लाइफ लॉन्ग हो सके, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग हाउ इकोनॉमिक्स फंक्शंस एंड इम्पैक्ट सोसाइटी। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी का हमारे इंडिया में या हमारे कंट्री में कैसे क्या डेवलपमेंट है, कैसे क्या वो फंक्शन करती है और कैसे क्या उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉलिटिकल सिस्टम, एनालाइजिंग गवर्नमेंट्स पावर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे हम पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में समझते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ बनाती है, कैसे क्या लागू करती है, उनके कैसे क्या डिसीजंस होते हैं, किस तरीके से कह सकते हैं कि हर एक ह्यूमन का राइट है हर एक चीज़ पे, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, उनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एजुकेशन एंड लर्निंग, इन्वेस्टिगेटिंग हाउ पीपल एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरीके से चीज़ों को लर्न कर पाते हैं, कैसे क्या चीज़ों को सीख पाते हैं और वो अपनी नॉलेज को कैसे क्या एक्वायर कर पाते हैं, अपने स्किल्स को कैसे इंप्रूव करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। आई होप एक कंसर्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो और भी कंटेंट आप इसमें लिख सकते हो अपनी तरफ से बनाकर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपके साथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस डिस्कस करूंगी, जिसकी वजह से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।